अभी ट्रेंडिंग में चलने वाले 25 म्यूचुअल फंड ने छप्पर फाड़ रिटर्न बनाकर दिया है। जी हाँ, रिटर्न देख के आपके होश उड़ जाएंगे। यहाँ पर अगर मैं निप्पॉन इंडिया ताइवान इक्विटी फंड की बात करूं तो 27% तक का रिटर्न दिया है। वहीं पर मैं मिडाई एसेट म्यूचुअल फंड इंटरनेशनल फंड की बात करूं तो यहाँ पर भी 25% का तगड़ा रिटर्न देखने को मिल रहा है। क्वांट्रा पीएसयू फंड की बात करूं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो, यहाँ पर भी 25% का तगड़ा रिटर्न देखने को मिल रहा है। अगर मैं एचडीएफसी डिफेंस फंड की बात करूं तो इस फंड ने भी 25% का रिटर्न दिया है। अगर मैं क्वांटेक फंड की बात करूं तो यहां पर भी 25% का तगड़ा रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो ये बहुत सारे, एक नहीं दो नहीं 25 ऐसे म्यूचुअल फंड है जिन्होंने सिर्फ एक महीने में 25% तक का रिटर्न बनाकर दिया है। लेकिन रुको, इसी रिटर्न को देखकर बहुत सारे लोग लालच में आके ऐसे फंड में पैसा लगा रहे हैं। तो आप सावधान हो जाओ, सतर्क हो जाओ, क्योंकि ये फंड तेजी में तो तगड़ा रिटर्न दे रहे हैं, लेकिन जब गिरेंगे ना तो आपके पोर्टफोलियो की धज्जियां उड़ा देंगे और उस समय आप अपनी पोर्टफोलियो के गिरावट को झेल नहीं पाओगे और पैसा निकाल कर भागोगे, जिसके चलते आपको भारी लॉस हो सकता है। देखो, सबसे पहले ये समझ लो कि ये इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड इतना ज्यादा रिटर्न दे चुके हैं, अब आगे इतना ज्यादा रिटर्न दे ये कोई जरूरी नहीं है। इसलिए आपको पिछला रिटर्न देखकर और लालच में आकर बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब यहाँ तो फंड मैनेजर भी आपको सिग्नल दे रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पर हाल ही फिलहाल में निप्पॉन इंडिया ताइवान इक्विटी फंड में के फंड मैनेजर ने एसआईपी लमसम न्यू इन्वेस्टमेंट पे रोक लगा दिया है। क्यों? क्योंकि अब ये फंड बबल बन चुका है, बहुत ज्यादा रिटर्न दे चुका है। और देखो, दो ही फेज चलता है, एक तेजी का एक गिरावट का। तो जब ये फंड एक महीने में 27%, एक साल में 200% का रिटर्न दे चुका है, तो अब इसके बाद यहाँ पर बड़ी गिरावट की संभावना है, जिसके चलते फंड मैनेजर ऐसे फंड में एसआईपी लमसम न्यू इन्वेस्टमेंट पे रोक लगा रहे हैं। यही नहीं, अगर मैं कोटक म्यूचुअल फंड की बात करूं तो 4 इंटरनेशनल फंड में यहां पर एक साथ एसआईपी लमसम न्यू इन्वेस्टमेंट पर रोक लगाया गया है। क्यों? क्योंकि यहां पर इतना ज्यादा रिटर्न बन चुका है और उसी रिटर्न को देखकर इन्वेस्टर लालच में आकर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लेकिन जब गिरावट होगा तो आप इसकी गिरावट झेल नहीं पाओगे और पैसा निकाल कर भागोगे, जिससे आपको मुनाफा तो दूर की बात है, फायदा तो दूर की बात है, उल्टा आपको लॉस हो सकता है। क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा रिटर्न मिल चुका है, अब आगे मिलेगा या नहीं मिलेगा ये कोई जरूरी नहीं है। इसलिए आपको पिछला रिटर्न देखकर इन्वेस्टमेंट करने से आपको बचना चाहिए। आप यहाँ पर गलती कर सकते हो, जिसके चलते आपको भारी लॉस हो सकता है। अब देखो, आखिर आपको क्या करना चाहिए। अगर अभी आप इन्वेस्टमेंट करना ही चाहते हो तो आप वैसे फंड पे फोकस करो जहां पे पिछले 1 साल 2 साल में पैसा नहीं बना है। अब मान लो कि जहां पे पिछले 2 साल से पैसा नहीं बना है वहां पर पैसा बनने की आगे उम्मीद है, लेकिन जहां पर पिछले 1 साल में 200% का रिटर्न बन चुका है वहां पे अब क्रैश यानी गिरावट आने की संभावना है। तभी तो फंड मैनेजर भी संकेत दे रहे हैं कि ऐसे फंड में एसआईपी बंद करो, लमसम पे रोक लगाओ, न्यू इन्वेस्टमेंट बंद कर रहे हैं। तो आपको फंड मैनेजर की इशारे को समझना चाहिए और ऐसे फंड की ज्यादा रिटर्न देखकर आपको लालच में आकर इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। तो क्या आपके पोर्टफोलियो में कोई इंटरनेशनल फंड है तो आप नीचे कमेंट में जरूर बताओ। देखो, अगर आप इंटरनेशनल फंड में बड़े अमाउंट की एसआईपी कर रहे हो तो आपको आज ही एसआईपी को यहाँ पर रोक देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो, इंटरनेशनल फंड में फंड मैनेजर तो न्यू एसआईपी लमसम न्यू इन्वेस्टमेंट पे बंद किए हैं, लेकिन जो पुरानी एसआईपी है वो चलती रहेगी। तो अगर आपकी पहले से कोई एसआईपी, बड़े अमाउंट की एसआईपी इंटरनेशनल फंड में चल रही है तो आपको आज के आज, अभी के अभी उस एसआईपी अमाउंट को आपको कम कर देनी चाहिए।
अगर आप इंटरनेशनल फंड में बहुत बड़ा एलोकेशन रख के इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको यहाँ पर एलोकेशन को कम करना चाहिए, आपको प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए और एलोकेशन को कम करना चाहिए। अगर आप इंटरनेशनल फंड में इन्वेस्टमेंट करना ही चाहते हो तो सिर्फ 5 से 10% का ही एलोकेशन रखो, वरना फंड मैनेजर तो सिग्नल दे रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट ही मत करो। इंटरनेशनल फंड में अभी इन्वेस्टमेंट करने का यहाँ पर बेस्ट टाइम नहीं, सबसे वर्स्ट टाइम है, इसलिए आपको इंटरनेशनल फंड में अभी इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। तो आखिर अभी कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? जहाँ पे पिछले 2 सालों से पैसा नहीं बना है। तो आखिर कहाँ पे पिछले 2 साल से पैसा नहीं बना है? तो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में पिछले 2 सालों से लगातार अच्छे रिटर्न देखने को नहीं मिले हैं। तो अगर अभी आप SIP करना चाहते हो, लमसम करना चाहते हो, तो आपके लिए स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड बेस्ट हो सकता है। अब देखो कौन सा फंड बेस्ट होगा, तो जो भी ये स्मॉल कैप फंड आपके पोर्टफोलियो में है आपको उसी में SIP के साथ साथ टॉपअप करना है, लमसम करना है, क्योंकि पिछले 2 साल से कुछ भी रिटर्न नहीं बना है। तो ये इतिहास बता रहा है कि आने वाले समय में यहाँ पर एक जबरदस्त तेजी हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखो डेटा देखने से ये लगता है कि जब जब लगातार 2 साल तक रिटर्न नहीं बनता है तो उसके अगले साल एक तूफानी तेजी आता है और उस तेजी में तगड़ा रिटर्न बनता है। तो अगर आप चाहते हो कि यहाँ पर आने वाले तेजी को फायदा उठा सके तो अभी स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने का बेस्ट टाइम है। क्यों? क्योंकि पिछले 2 साल से कुछ भी पैसा नहीं बना है, तो आगे चलकर पैसा बनने की संभावना है। देखो गारंटी नाम की कोई चीज नहीं होता है। अब आप कहोगे कि ये तेजी कब आएगी, तो किसी को पता नहीं है। हो सके कि अगले 3 महीने बाद आए, हो सके कि अगले 6 महीने बाद आए, या हो सके कि 1 साल बाद ही ये तेजी देखने को मिले। लेकिन पिछले 2 साल से ना रिटर्न बनने की चलते आगे तेजी देखने को मिल सकता है। तो अगर अभी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो इंटरनेशनल फंड से दूरी बनाकर रखो, क्योंकि वहां पर बहुत ज़्यादा रिटर्न बन चुका है। अब आगे गिरावट या क्रैश की बारी है, जिसके चलते फंड मैनेजर भी रोक लगा रहे हैं। तो आपको फंड मैनेजर की इशारा समझ के और इंटरनेशनल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। अगर अभी आप इन्वेस्टमेंट करना ही चाहते हो तो वैसे फंड में इन्वेस्टमेंट करो जहां पे पिछले 2 सालों से पैसा नहीं बना है। तो वो स्मॉल कैप कैटेगरी है जहां पे पिछले 2 साल से पैसा नहीं बना है। तो अगर अभी आप स्मॉल कैप में SIP लमसम करते हो तो आपको आगे चल के तगड़ा रिटर्न मिलने की उम्मीद है। गारंटी नाम की कोई चीज़ नहीं होता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड जोखिम के अधीन होता है। और इस वीडियो को आप एजुकेशनल पर्पज़ के लिए लीजिए, कोई पेड प्रमोशन नहीं है और कोई भी आपको ये जरूरी नहीं है कि आपको कहां पे इन्वेस्टमेंट करना है। जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो खुद से रिसर्च करके ही आप अपने रिस्क कैपेसिटी को देखकर ही इन्वेस्टमेंट करें, तो आप फायदे में रहोगे।